व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ये है कि क्या 12th की परसेंटेज मैटर भी करती है। अब किस काम की है वो, तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पिछले कुछ सालों में बच्चों के मन में आ गया है कि वो अब किसी काम की नहीं रही। हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी ही सब कुछ है और वो किसी काम नहीं आएगी। तो ये अब आपको क्लियरली बता दूं विद स्टैम्प कि आपकी गलतफहमी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 परसेंटेज दो जगह बहुत काम आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस में बहुत काम आएगी, ध्यान से सुन लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सब लोग ड्रीम करते हो ना, उसी में अगर आप बाहर हो जाओगे, सुन लो। एक तो एलिजिबिलिटी में भी और एक एंड में एडमिशन में भी, दो जगह काम आती है। सुन लो मेरी बात को पहले तो उनकी नई गाइडलाइंस क्लियर आपको मैं बता दूंगा। बट अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और एक बार चैनल को विजिट जरूर करना। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोनों देखने को मिल जाएंगी। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पर सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज भी हैं, सारी क्वांट्स, रीजनिंग, डोमेन्स की पढ़ाई भी आपको मिल जाएगी। टॉप 25 to 50 एमसीक्यूज हर चीज के लिए मिल जाएंगे। बाकी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस साल की जो 2025 में होने वाले एग्जाम है उनके लिए तैयारी कराना खुद से शुरू करने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बैचेस चलेंगे, आपको उसी पे पढ़ाई करनी है और आपको अपना एग्जाम एक्सेल करना है। ओके, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मैं यहां से लेकर एंड तक, जब तक आपका पूरा एडमिशन हो ना जाए, तब तक सारी अपडेट आपको लाकर देता रहूंगा। आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। किसके लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। इन दो यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम करता हूँ, हेल्प करता हूँ बच्चों को। तो बात करते हैं किस किस जगह इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि जिस भी बच्चे के मार्क्स 55% से कम है, 55% से कम है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भर सकता। क्लास 12 के मार्क्स की बात कर रहा हूं। CSAS पोर्टल को आप रजिस्टर करने जाओगे, आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिनिमम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 55% है। उस परसेंटेज पे एडमिशन मिल जाएगा ये कंफर्म नहीं है। उससे कम हुआ तो बाहर हो, ये कंफर्म है। मतलब 55%, लास्ट ईयर तक यही था, इस साल तक भी वही है। इसे 60 कर देंगे या 50 कर देंगे, बढ़ाते बढ़ाते नहीं है, 55-60 रहता है। मान के चलो अगर आप 60% नंबर नहीं लाते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लास 12 में इतने नंबर, चाहे आप सीयूईटी में 800 में से 800 ले आओ, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। कोई और यूनिवर्सिटी शायद 40 या 30 वाली जो हो वो ले ले, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देगी। 55 से 60% नंबर चाहिए ही चाहिए। पहला यहां काम आ गया भैया, ठीक है, बस एलिजिबिलिटी के 55-60% चाहिए, उतने लेंगे, बात खत्म। नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती है। एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है कि मान लीजिए आप प्रोसेस में जुड़ गए, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं, कुछ खींच नहीं था। आप एडमिशन प्रोसेस में जुड़ गए, फर्स्ट राउंड हुआ, सीट एलोकेशन का, आपको सीट नहीं मिली। आपके मार्क्स, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं या मान लीजिए ओबीसी में, आपके मार्क्स सीवीटी में 80% मार्क्स भी नहीं है। मान लो आपके 800 में से 650 भी नहीं है, 80% नहीं है, जो कि 90% बच्चों के नहीं ही आते हैं। ऊपर के 10-15% ही बच्चे होते हैं जो टॉप 90% मार्क्स स्कोर करते हैं, बाकी सब तो एवरेज मीडियोकर्स होते हैं। जैसे कि यूजुअली आपने देखा ही होगा, सब लोग मीडियोकर्स ज्यादा होते हैं, टॉपर्स कम होते हैं। तो अगर मान लो को पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, जो कि जनरल के बच्चों को अगर आपके 80% से मार्क्स कम है, आपको नहीं ही मिलेगा। सीवीटी के मार्क्स की बात हो रही है, सीवीटी में आपके 800 में से मान लो 650 ऐसे कुछ आ गया, 650 में से जो भी हो गया, मार्क्स आपको नहीं मिला। अगर आपको नॉर्मल राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है, स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलता है, तो एंड में एक राउंड होता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड का रूल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है कि उसमें एडमिशन सीवीटी के बेसिस पे नहीं होगा। मॉप अप राउंड के एडमिशन होंगे क्लास 12 के मार्क्स पे। तो जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स पे होने हैं। अगर आपके मार्क्स सीवीटी में कम रह जाते हैं तो आप क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जितनी भी सीटें बची होंगी मॉप राउंड तक, वो सब में आप एलिजिबल अपने आप हो जाओगे। तो ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ सीवीटी की पढ़ाई करनी है, वहां पर टॉप करना है, पहुंच जाएंगे। मान लो सीवीटी में खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, मान लो भगवान ना करे किसी का एग्जाम खराब हो, लेकिन मान लो हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है कि यार नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हो गई, घर में कुछ काम आ गया, भाई की शादी है, कुछ भी है, कुछ भी हो गया, नहीं कर पाए, मार्क्स थोड़े कम हो गए, तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप में आपके 12th के मार्क्स जो आपको एडमिशन दिला देंगे। तो अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो 12th में भी अच्छा स्कोर करना, और उसके लिए पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, 12th के लिए भी और सीवीटी के लिए भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का अपना रूल होता है, कोई भी 12th को इग्नोर नहीं करने को कहते हैं। सब कहते हैं 40 से 50% नंबर तो एलिजिबल होने के लिए चाहिए, प्लस आखिरी राउंड जो मॉप अप राउंड होते हैं उसमें आपका एडमिशन 12th के मार्क्स इस पे ही होगा। मतलब अगर आपके सीवीटी में मार्क्स कम रह गए हैं, उम्मीद नहीं हारनी है, आपको वेट करना है एंड तक का। एंड में आपको जाके एडमिशन मिल जाएगा 12th के मार्क्स के बेसिस पे। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड आगे जाकर और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।